हेलो दोस्तों, आज है 6 मार्च और 6 मार्च को बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि हाल ही में युवाओं के बीच हथियार नियंत्रण के बारे में वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया गया। यह जो मनाया गया कब मनाया गया, तो ये 5 मार्च को मनाया गया है। आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो यह दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा विशेषकर युवाओं के बीच हथियारों के नियंत्रण और शांति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है परमाणु और अन्य विनाशकारी हथियारों के प्रसार को रोकना और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को मजबूत बनाना है। अगर हम और बात कर रहे हैं तो 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस है। और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस है। और 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गोरैया दिवस है। और 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और ग्लेशियर संरक्षण दिवस है। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस है। और 23 मार्च को शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में 16वीं सदी की कांस्य प्रतिमा को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एस्मोलियन संग्रहालय से भारत वापस लाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि देखिए क्या पूछा आपसे कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो है एस्मोलियन संग्रहालय से जो है एक कांस्य प्रतिमा है उसको भारत लाने का निर्णय लिया गया है। और वह कांस्य प्रतिमा किसका है, तो आपको याद रखना है तिरुमंगे अलवार का वो कांस्य प्रतिमा है। अगर हम और बात कर रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एस्मोलियन संग्रहालय में जो है 1967 से रखी यह कांस्य मूर्ति मूल रूप से तमिलनाडु के एक मंदिर की है, जिसे अब भारत वापस लाया जा रहा है। और ये तिरुमंगे अलवार जो है वैष्णव परंपरा के 12 प्रमुख अलवार संतों में से एक थे। और यह मूर्ति जो है पारंपरिक दक्षिण भारतीय कांस्य ढलाई कला का उत्कृष्ट नमूना है। अगर हम और बात कर लें तो हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी कैडेट ट्रेनिंग शिप यानी कि कृष्णा कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो चेन्नई तमिलनाडु से। और हाल ही में इस राज्य ने ईवी रामास्वामी द्वारा शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई है, तो तमिलनाडु ने। और हाल ही में भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो तमिलनाडु के द्वारा। और विश्व सी फूड कांग्रेस का जो है भारत में पहली बार आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो चेन्नई तमिलनाडु में। और हाल ही में जो है जैव विविधता सूचकांक लॉन्च करने वाला शहर कौन सा बन गया है, तो चेन्नई यहाँ पे बन गया है। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो आगे है किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में छात्रों के लिए बहुविधा युवा महोत्सव यानी कि गूंज 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, तो आपका जो उत्तर यहाँ से होगा वह जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय आपका उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ बोला गया है कि यह महोत्सव जो है छात्रों और शिक्षकों के खेल, संस्कृति, अकादमिक गतिविधियों और श्रेष्ठ प्रथाओं के माध्यम से अपनी रचनात्मकता प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है। और इस बार महोत्सव में छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए दुर्लभ और सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों की एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। आगे हम बात करेंगे तो हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में। और हाल ही में 23वें बायो एशिया समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो हैदराबाद में। और हाल ही में विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गोवा में किया गया है। और हाल ही में बांधों की सुरक्षा को लेकर डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई है, तो बेंगलुरु में। और हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपका उत्तर यहाँ से विशाखापट्टनम सही है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने हाल ही में किस देश के
सोनिंगन पुरातात्विक स्थल पर खुले वातावरण की तलछट में 2 लाख वर्ष पुराना इक्वस मोस बाखेंसिस घोड़े का डीएनए मिला है। तो घोड़े का डीएनए कहाँ पे मिला है? तो यह जो है जर्मनी में मिला है। आपका जो उत्तर यहाँ से होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो जर्मनी के फोनिंगन में खुले वातावरण की तलछट में इक्वस मोस बाखेंसिस नामक विलुप्त घोड़े का 2 लाख वर्ष पुराना डीएनए मिला है। और यह खोज अहम है क्योंकि यह साबित करती है कि प्राचीन डीएनए केवल बर्फ में ही नहीं बल्कि कम ऑक्सीजन वाले समशीतोष्ण और खुले वातावरण में भी हजारों सालों तक सुरक्षित रह सकता है। अगर हम और बात कर लें तो हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बायो वॉरियर नामक एक समुद्री कीड़े की खोज कहाँ की है? तो पश्चिम बंगाल में। आगे है कि हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जियोस्प टेलीस्कोप ने फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध किस नई सौर प्रणाली की खोज की है? तो यह है LHS 1903। आगे बात है करेंगे हम यहाँ पे कि भारतीय वैज्ञानिक ने हाल ही में किस टेलीस्कोप की मदद से सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन की शॉक वेव का अब तक का सबसे करीब से अवलोकन किया है? तो गौरी बिदानू रेडियो टेलीस्कोप। आगे हाल ही में पृथ्वी से 18 प्रकाश वर्ष दूर इस नए सुपर अर्थ की खोज की गई है? तो यह है GJ 251c। आगे कि हाल ही में रेत के नीचे सिकंदर महान के साम्राज्य का खोया हुआ कौन सा पुराना शहर खोजा गया है? तो यह है चेरेक्स स्पेसिनो जो कि इराक में स्थित है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो आगे है महिलाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार की नारी अदालत योजना को पायलट परियोजना के रूप में किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह त्रिपुरा आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा और सामाजिक अन्याय के समाधान के लिए यह योजना त्रिपुरा के सभी 8 जिलों की 10 चयनित ग्राम पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। और यह पंचायत स्तर पर काम करने वाला एक मध्यस्थता मंच है जिसमें अधिकतम 9 सदस्य होंगे जो गांव के स्तर पर महिलाओं को परामर्श और न्याय दिलाएंगे। अगर हम आगे बात करें तो हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो है भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना को प्रदान किया गया है। हाल ही में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार द्वारा स्त्री सुरक्षा स्कीम कौन सा स्कीम है? तो स्त्री सुरक्षा स्कीम की शुरुआत किया गया है? तो केरल सरकार के द्वारा। आगे है कि 356 मैचों के साथ महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी गई है? तो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। आगे है कि हाल ही में थानिया नाथन किस राज्य की पहली नेत्रहीन महिला जज बनी है? तो केरल की। और आगे है कि हाल ही में राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार जो है किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? तो महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो आगे है T20 विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक यानी कि 33 गेंदों में जड़ने का रिकॉर्ड हाल ही में किस बल्लेबाज ने बनाया है? तो यह जो सबसे तेज शतक लगाया है 33 गेंदों में वह बल्लेबाज का नाम है फिन एलन। क्या नाम होगा? तो फिन एलन आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज फिन एलन ने T20 विश्व कप की सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों में शतक जड़कर क्रिस गेल का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और अपनी इस ऐतिहासिक पारी में एलन ने केवल 19 गेंदों में अपना 50 भी पूरा कर लिया था और इसने जो है कुल 18 चौके लगाए थे। आगे हम बात करेंगे तो हाल ही में 700 T20 विकेट हासिल करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो अफगानिस्तान के स्पिनर रशीद खान। आगे कि हाल ही में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट एम्बेसडर यानी इसका एम्बेसडर जो है किसे चुना गया है? तो रोहित शर्मा को चुना गया है। आगे है हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बने हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक यानी सेंचुरी लगाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। और पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने और सबसे कम उम्र में सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड किस युवा खिलाड़ी ने बनाया है? तो यह वैभव सूर्यवंशी, जो कि समस्तीपुर बिहार के हैं। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो आगे है, हाल ही में किस देश के झुरोंग रोवर द्वारा खोजे गए रडार डेटा से मंगल ग्रह पर प्राचीन समुद्र और समुद्र तटों के मौजूद होने का एक नए वैज्ञानिक संकेत मिले हैं? तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे किस देश के द्वारा भेजे गए थे। तो आपका जो उत्तर होगा, चीन के द्वारा भेजे गए थे झुरोंग रोवर। अगर हम इसके बारे में और बात कर लें तो यह चीन के झुरोंग रोवर ने मंगल के यूटोपिया प्लेनिटिया क्षेत्र के रडार स्कैन से पता लगाया है कि लगभग 3.5 से 4 अरब वर्ष पहले वहां पृथ्वी जैसे समुद्र तट और महासागर मौजूद थे। और रडार को सतह से 80 मीटर नीचे नीचे ऐसी तलछटा, यानी कि रडार रडार से जो है कि सतह से जो है 80 मीटर नीचे ऐसी तलछटी परतें दिखी जो पृथ्वी की समुद्री लहरों द्वारा जमा की गई रेत और अवसाद से मेल खाती है। अगर हम और बात कर लें तो हाल ही में किस देश ने स्पेस बेस एआई डाटा सेंटर बनाने की घोषणा किया है? तो चीन ने किया है। तो हाल ही में दुनिया का पहला विश्व ह्यूमैनाइट रोबोट गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है चीन में आयोजित किया जाएगा। और हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे यानी कि 2050 फीट हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो चीन में किया गया है। और हाल ही में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तियाजिन चीन में। और हाल ही में आयोजित 11वीं एशियाई इक्वेटिक चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चीन ने ये हासिल किया है। आगे हम बात करेंगे अगला प्रश्न की, तो अमेरिका के किस राज्य में स्थित माइक मैन्सफील्ड सेंटर में हाल ही में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यहाँ से जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा मोन्टाना। आपका उत्तर जो होगा डी नंबर सही होगा, मोन्टाना। ये अमेरिका के मोन्टाना विश्वविद्यालय के माइक मैन्सफील्ड सेंटर में भारत सरकार द्वारा उपहार में दी गई महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और यह प्रतिमा दोनों देशों के बीच जो है कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ गांधी जी के शांति, अहिंसा और नैतिक नेतृत्व से वैश्विक संदेश को दर्शाती है। आगे अगर हम बात कर लें तो भारत और यूएस की सेना के बीच 16वां संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2026 कहाँ शुरू किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। और हाल ही में भविष्य के लिए क्रिटिकल मिनरल्स को रिजर्व करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट बोल्ट किस देश ने लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है अमेरिका ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट बोल्ट को। और हाल ही में इसरो ने किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड यानी कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने किया है। और हाल ही में जारी ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 क्या है? यहाँ पे ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है? तो कौन पहला स्थान पे है? तो यहाँ पे बोला गया है तो अमेरिका है। और हाल ही में गूगल ने भारत को किस देश से जोड़ने के लिए 5 बिलियन डॉलर के निवेश वाली अमेरिका इंडिया कॉन्टैक्ट सब सी केबल बिछाने की घोषणा किया है? तो अमेरिका। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो लगभग 6 वर्षों की शांति के बाद फिर से सक्रिय हुआ दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर यानी कि इचिनफ गीजर कहाँ स्थित है? जो अम्लीय गीजर है वह जो स्थित है ये आपको बताना है। तो यह जो है येलो स्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में स्थित है। अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका के येलो स्टोन नेशनल पार्क में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर करीब 6 साल की शांति के बाद फिर से फटने लगा है और 30 फीट तक गर्म पानी उछल रहा है। अम्लीय गीजर दुर्लभ होते हैं लेकिन इस गीजर में अम्लीय गैसों और भूजल का अनोखा संतुलन इसे नष्ट होने से बचाता है। अगर हम आगे बात कर लें तो हाल ही में भारत के किस स्थान पर मड बाल्केनो का विस्फोट हुआ है? तो यह कहाँ पे है? तो अंडमान द्वीप के डिगलीपुर में। और अगर हम बात कर लें तो
हाल ही में किस देश का फ्यूगो ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है? तो ग्वाटेमाला का ये। और हाल ही में किस देश की हेली गबी ज्वालामुखी जो है विस्फोट किया है? यह कहाँ का है? तो इथियोपिया का है। और अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में चर्चा में रहा पिटोन डे ला फोर्टसेन नामक ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह जो है हिंद महासागर के रीयूनियन द्वीप पर स्थित है। और हाल ही में अमेरिका के किस द्वीप पर स्थित किलुआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हवाई द्वीप पर स्थित है किलुआ ज्वालामुखी। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो आगे है हाल ही में चर्चा में रहा माइस्ट हीटवेव के संदर्भ में बेट बल्ब तापमान मुख्य रूप से क्या मापता है? तो ये जो माइस्ट हीटवेव के संदर्भ में जो है बेट बल्ब तापमान क्या मापता है? यह न मापता है तापमान और आर्द्रता का संयुक्त प्रभाव को, यानी तापमान को भी मापता है और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव को मापता है। और इसके बारे में बात करेंगे तो माइस्ट हीट वेव यह अत्यधिक गर्मी के साथ ज़्यादा नमी का होना, इसमें पसीना नहीं सूखता है, इससे शरीर को खुद को ठंडा रखने में मुश्किल हो जाता है। और वेट बल्ब तापमान यह वह पैमाना है जो गर्मी और नमी दोनों को एक साथ मापता है और यह बताता है कि हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को कितनी अच्छी तरह ठंडा रख सकता है। अगर हम आगे बात करेंगे तो आगे है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए ग्लोबल करप्शन परफेक्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। और ग्लोबल एआई ब्रेन रेस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो छठा है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में जो है भारत कौन से स्थान पे है? तो चौथा स्थान पे है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की नवीनतम रैंकिंग क्या है? तो 75वीं हो गया है। और हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स में भारत को एशिया के अंदर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब आप हमें बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।